Hello and good morning all of you. How are you today? Fine. Okay, today we are going to learn subject Hindi class 8. Okay, class 8 की हिंदी की बुक है पार्ट 19 है ना। पार्ट 19 है आपका चैप्टर 19 कटुक वचन मत बोल मीन्स कड़वा बात मत कहो है ना। इसको लिखा है श्री रामेश्वर दयाल दुबे जी ने। चलिए देखते हैं। वाणी की मिठास पर भक्तिकालीन कवियों ने बार बार बल दिया है। प्रस्तुत पाठ में वाणी की मृदुलता को अथवा बात कहने के अंदाज को कई उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट किया गया है। वाणी सबके पास है पर उसका सम्यक समुचित प्रयोग हर किसी को नहीं आता। समय और संदर्भ के अनुरूप हम वाणी का कैसे प्रयोग करें यह हम अपने परिवेश से सीखते और अपने अनुभवों से मांझते हैं। चीनी दार्शनिक कन्फ्यूशियस द्वारा जीभ और दांत के उदाहरण के जरिए लेखक ने मीठी वाणी के सत्कार और कटु वचन के अस्वीकार को स्पष्ट किया है ना। हम जो बात करते हैं तो वो किसी को अच्छा लगता है या नहीं लगता, हम मीठा बोलते हैं या कड़वा बोलते हैं, इस विषय पर जो ये है पाठ है। ओके, चलिए देखते हैं इसको। दास प्रथा के दिनों में एक मालिक के पास अनेक गुलाम थे, जिनमें एक था लुकमान। लुकमान था तो गुलाम, किंतु वह बड़ा बुद्धिमान था। उसकी प्रशंसा इधर उधर फैलने लगी। एक दिन उसके मालिक ने उसे बुलाया और कहा, सुनते हैं तुम बहुत होशियार हो, मैं तुम्हारा इम्तिहान लूँगा। अगर तुम कामयाब हो गए तो तुम्हें गुलामी से छुट्टी दे दी जाएगी। अच्छा जाओ, एक मरे हुए बकरे को काटो और उसका जो हिस्सा सबसे बढ़िया हो उसे ले आओ। ठीक है। क्या था, दास प्रथा था जब राजा और प्रजा होते थे। उस टाइम में एक मालिक था और उसके अनेक से गुलाम थे है ना। उनमें से एक गुलाम क्या था, कौन था, लुकमान था, जो बहुत बुद्धिमान था। उसकी प्रशंसा जो है सब तरफ फैलने लगी थी है ना, होने लगी थी। तो उसके मालिक ने उसको बुलाया और क्या कहा कि तुम बहुत होशियार हो, ऐसा मैंने सुना है, तो चलो मैं तुम्हारा इम्तिहान लेता हूँ और अगर तुम इसमें कामयाब हो गए तो मैं तुम्हें क्या दे दूँगा, इस गुलामी से छुट्टी दे दूँगा। ठीक है। तो फिर क्या बोलता है मालिक जो रहता है वो कि अच्छा जाओ और तुम क्या करोगे, मरे हुए बकरे को काटो और उसका जो हिस्सा सबसे बढ़िया हो उसे ले आओ। ठीक है। लुकमान ने क्या किया, चलो देखते हैं। लुकमान ने वैसा ही किया है ना। लुकमान ने क्या किया, जैसा मालिक ने कहा था कि एक बकरे को जाओ और मरे हुए बकरे को जाओ और काट कर ले आओ, तो एक बकरे को कत्ल किया और उसकी जीभ लाकर मालिक के सामने रख दी। कारण पूछने पर लुकमान ने कहा, अगर शरीर में जीभ अच्छी हो तो फिर सब अच्छा ही अच्छा है। ठीक है। क्या किया उसने, शरीर से बकरे के जीभ को काटा है ना और जो है उनके सामने लाकर रख दिया। तो मालिक ने क्या कहा, अच्छा इसे उठा ले जाओ और अब बकरे का जो हिस्सा सबसे बुरा हो उसे ले आओ। लुकमान बाहर गया, लेकिन थोड़ी देर में उसने उसी जीभ को लाकर मालिक के सामने फिर रख दिया। कारण पूछने पर लुकमान ने क्या कहा, अगर शरीर में जीभ अच्छी नहीं है तो फिर सब बुरा ही बुरा है। ठीक है। इट मीन्स अगर आपकी ज़बान अच्छी है तो सब अच्छा है और अगर आपकी ज़बान अच्छी नहीं है तो क्या है, कुछ भी अच्छा नहीं है। एक दूसरी घटना है। एक जिज्ञासु चीनी दार्शनिक कन्फ्यूशियस के पास पहुंचा और उसने उनसे पूछा, यह बताइए कि दीर्घजीवी कौन होता है। ठीक है। अब ये दूसरी घटना है, एक दूसरा कहानी है ना। बस उसी बारे में है कि ज़बान अच्छी होनी चाहिए, माने ज़बान अच्छी है या जो है ख़राब है। ठीक है। तो वृद्ध कन्फ्यूशियस मुस्कुराए और क्या बोला उन्होंने, जरा उठकर मेरे पास आइए और मेरे मुंह में देखिए जीभ है या नहीं। जिज्ञासु ने देखकर क्या कहा, जी हाँ जीभ तो है। तो फिर कन्फ्यूशियस ने फिर क्या कहा, अच्छा अब देखिए कि दांत है या नहीं। जिज्ञासु ने देखकर कहा, दांत तो एक भी नहीं है। अब कन्फ्यूशियस ने कहा, जीभ तो दांत से पहले पैदा हुई थी, उसे दांतों से पहले जाना चाहिए था, ऐसा क्यों नहीं हुआ। उसके बाद क्या है, जिज्ञासु बोलता है कि मेरे पास कोई जवाब नहीं है, आप ही बताइए। तो फिर कन्फ्यूशियस बोलते हैं, जीभ कोमल है और दांत कठोर है, जिसमें लचीलापन होता है। जो नम्र होता है वह अधिक समय तक जीता है, जीवन में जीतता है। ठीक है। ये दो कहानियां हैं, किंतु एक ही सत्य को उद्घाटित करती है और वह यह कि जीवन में वाणी का बहुत बड़ा महत्व है। ठीक है। मृदुलता से, सरल भाव से बात करने से हमारे बहुत से काम निपट जाते हैं और कठोर बोलने से हमारे बहुत सारे काम जो हैं बिगड़ जाते हैं, है ना। ये तो आप अपने निजी जीवन में देखते ही होंगे। वाणी तो सभी को मिली हुई है, परंतु बोलना किसी किसी को ही आता है। बोलते तो सभी हैं, किंतु क्या बोलें, कैसे शब्द बोलें, कब बोलें, इस कला को बहुत कम लोग जानते हैं। एक बात से प्रेम झरता है, दूसरी बात से झगड़ा होता है,
कड़वी बात ने संसार में न जाने कितने झगड़े पैदा किए हैं। जीभ ने दुनिया में बहुत बड़े बड़े कहर ढाए हैं। जीभ होती तो 3 इंच की है, पर वह पूरे 6 फीट के आदमी को मार सकती है। संसार के सभी प्राणियों में वाणी का वरदान मात्र मानव को मिला है। उसके सदुपयोग से स्वर्ग पृथ्वी पर उतर सकता है और उसके दुरुपयोग से स्वर्ग भी नर्क में परिणत हो सकता है। भारत विनाशकारी महाभारत का युद्ध वाणी के गलत प्रयोग का ही परिणाम था, है ना। आपको यहाँ पे देखो वाणी के बारे में बताया गया है कि अगर जीभ हमारी कितनी है, जीभ हमारी इतनी छोटी सी है, शरीर हमारा कितना बड़ा है, पर क्या है वो जीभ जो है जिसमें हम बात करते हैं, तो उस बात से हम क्या कर सकते हैं, 6 फीट के आदमी को मार सकते हैं। अगर हम अच्छी बात करें तो बहुत अच्छा है, और अगर बुरी बात करते हैं तो क्या हो सकता है कि दुनिया में हमने बहुत बड़े कहर जो है जीभ जो है ला सकता है, बहुत सारे कहर ढाए भी हैं। इसमें उदाहरण दिया है, देखिए कि महाभारत का युद्ध भी जो है वाणी के गलत प्रयोग से ही हुआ था, है ना। हम अगर वाणी का सही उपयोग करेंगे तो स्वर्ग जो है पृथ्वी पर उतर सकती है, और अगर हमने उसका दुरुपयोग किया, हमने उसका गलत इस्तेमाल किया, तो क्या हो सकती है, स्वर्ग भी नरक में परिणत हो सकता है, बदल सकता है। इसलिए सदा से यह कहा जाता है कि किसी का हृदय अपनी कटु वाणी से विचलित मत करो। कदाचित मंदिर और मस्जिद तोड़ने वाले को क्षमा मिल जाए तो मिल जाए, किंतु हृदय मंदिर तोड़ने वाले को क्षमा कहाँ। ठीक है, यहाँ पे अगर मंदिर और मस्जिद को, ईंट पत्थर से बने मंदिर मस्जिद को अगर तोड़ा जाता है तो एक बार क्षमा मिल भी सकती है, बट अगर हम जबान से बोलते हैं अगर कुछ, तो उसको कोई भी क्षमा नहीं कर सकता है अगर हम गलत बात बोलते हैं तो। ठीक है, मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार भय संचरय, सालय सकल शरीर, कुटिल वचन सबसे बुरा, जारी करे तंछार, साधु वचन जल रूप है, बरसय अमृतधार। ठीक है, स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री अपने विनम्र स्वभाव और मधुर वाणी के लिए क्या थे, वो प्रसिद्ध थे। लाल बहादुर शास्त्री को आप सभी जानते हैं, है ना। प्रयाग में एक दिन उनके घर पर किसी नौकर से कोई काम बिगड़ गया। श्रीमती शास्त्री का क्रोध में आना स्वाभाविक था। उन्हें नौकर को बहुत डांटा और उसके साथ सख्ती से पेश आई। शास्त्री जी भोजन कर रहे थे। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, अपनी जबान क्यों खराब कर रही हो, लो तुम्हें एक शेर सुनाऊं। शास्त्री जी थे जो अपने स्वभाव के लिए बहुत ही विनम्र स्वभाव के थे, मधुर वाणी के थे, है ना। एक दिन क्या है, प्रयाग में जब वो रहते थे तो उनके घर पर कोई नौकरी करता था। उस नौकर से क्या हो गया था, कोई काम जो है गड़बड़ हो गया, है ना। तो श्रीमती शास्त्री जो लाल बहादुर शास्त्री की पत्नी थी, उनको जो है क्रोध आया और उन्होंने नौकर को बहुत डांटा, सख्ती से बहुत पेश आई उनके साथ, है ना। उस समय क्या कर रहे थे शास्त्री जी, भोजन कर रहे थे। तब उन्होंने अपनी पत्नी से क्या कहा कि क्यों अपनी जबान खराब कर रही हो, लो तुम्हें एक शेर सुनाऊं। कुदरत को ना पसंद है सख्ती जबान में, इसलिए तो दी नहीं हड्डी जबान में, है ना। और फिर मुस्कुराते हुए शास्त्री जी ने कहा, आगे कहा, जब एक शेर सुना है तो एक दूसरा शेर भी सुन लो। जो बात कहो साफ हो, सुथरी हो, भली हो, कड़वी ना हो, खट्टी ना हो, मिश्री की डली हो। शास्त्री जी ने क्या क्या कहा, कुदरत को ना पसंद है सख्ती जबान में, इसलिए तो दी नहीं हड्डी जबान में, है ना। और फिर दूसरा शेर क्या सुनाया उन्होंने, जो बात कहो साफ हो, सुथरी हो, भली हो, कड़वी ना हो, खट्टी ना हो, मिश्री की डली हो। कहना ना होगा, इन शेरों को सुनकर श्रीमती शास्त्री का क्रोध का पारा बहुत नीचे उतर गया था। यह बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि सभी बातें ऐसी नहीं हो सकती जो दूसरों को प्रिय ही लगे। सत्य कभी कभी कड़वा होता है, कुछ बातें कहनी ही पड़ती, किंतु ऐसे अवसर पर होना यह चाहिए कि बात भी कह दी जाए और उसमें वह कड़वाहट भी ना आने पाए जो दूसरे के हृदय को विदीर्ण कर देती है। जरूरी नहीं है कि जीभ की कमान से सदा वचनों के बाण ही छोड़े जाएं। वाक चातुरी से कटु सत्य को प्रिय और मधुर बनाया जा सकता है। अगर आप में वाक पटुता होगी, है ना, वाक चातुर्य होगा, तो आप क्या करोगे, आप जानते हो। देखो, सच हमेशा कड़वा होता है, ये तो हम लोगों ने सबने सुना है ना, लेकिन बोलना तो जरूरी होता है। अगर हमको किसी को बताना है कि आपने ये गलत किया है, तो हम उसको बताएंगे कैसे। अगर हम उसको सीधे भाषा में बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, वो तो झगड़ा हो जाएगा, है ना, क्योंकि समझाने से किसी को तो झगड़ा ही होता है। लेकिन अगर हमारे पास वाक चातुर्यता है तो हम क्या करेंगे, उस कटु सत्य को भी हम जो है, कड़वे सत्य को भी हम प्रिय और मधुर बना सकते हैं। किसी राजा ने स्वप्न में देखा कि उसके सारे दांत टूट गए हैं। ज्योतिषियों से फल पूछा। एक ने कहा, राजन, आप पर संकट आने वाला है। आपके सब संबंधी और परिजन आपके सामने ही एक एक कर मर जाएंगे। ठीक है, क्या कहा, ज्योतियों ने, किसी राजा ने स्वप्न में देखा कि सारे दांत टूट गए, तो वो ज्योतिषों के पास गए, है ना। तो उन्होंने से क्या कहा, राजन, आप पर संकट आने वाला है, कहा एक ने। फिर दूसरे ने कहा कि आपके परिजन आपके सामने ही एक एक करके मर जाएंगे। दूसरे ज्योतिष ने क्या कहा,
आप अपने सारे संबंधियों और प्रियजनों से अधिक काल तक संसार का सुख ऐश्वर्य भोगेंगे। ठीक है, दोनों कथनों का सत्य एक ही है, किंतु पहले ज्योतिषों को कारावास मिला और दूसरे को पुरस्कार। दूसरे ज्योतिष ने क्या कहा? आप अपने सारे संबंधियों और प्रियजनों से अधिक काल तक संसार का सुख ऐश्वर्य भोगेंगे। दोनों कथनों का सत्य एक ही है। मीन्स क्या हुआ कि सब संबंधी और परिजन आपके सामने एक एक करके मर जाएंगे, बोल रहा है एक जन। लेकिन उसी में एक ने क्या कहा कि आपके सारे संबंधियों और परिजनों से अधिक काल तक आप जो है संसार का सुख भोग पाएंगे, किंतु पहले ज्योतिष को कारावास मिला। इसीलिए पहले ज्योतिष को क्या मिला? कारावास मिला, और दूसरे को पुरस्कार। सुबह सुबह बुलबुल ने ताजे खिले फूल से कहा, अभिमानी फूल, इतरा मत, इस बाग में तेरे जैसे बहुत फूल खिल चुके हैं। फूल ने हंसकर कहा, मैं सच्ची बात पर नाराज नहीं होता, पर एक बात है कि कोई भी प्रेमी अपने प्रिय से कड़वी बात नहीं कहता। यदि आपकी वाणी कठोर है, तीखी है, कर्कश है तो उसे सुधारिए, मीठी बनाइए, नहीं तो लोकप्रिय व्यक्तित्व का सपना अधूरा ही रह जाएगा। है ना? जो है आपको अपनी वाणी को क्या करना है? कठोर नहीं रखना है। कठोर होगी, तीखी होगी और कर्कश है अगर आपकी वाणी, तो उसको कहा है आपको सुधारना है। मीठी बनाइए। अगर आप अपनी वाणी को मीठा नहीं बनाएंगे तो लोकप्रिय व्यक्तित्व जो है उसका सपना आपको क्या है? अधूरा ही रह जाएगा। आप सभी जगह सम्मान के अधिकारी नहीं होंगे। ओके, आई होप आपको ये पार्ट समझ में आ गया होगा। आप इसको अपने घर में रीड करिएगा। अभी के लिए